बॉडी वेट 109 केजी और बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट है और आफ्टर 62 डेज मतलब 2 महीने के बाद की बॉडी की कंडीशन देख लो आप लोग। फुल लीन बॉडी विद जस्ट ओनली 10 to 15% बॉडी फैट परसेंटेज। तो ये मैंने कैसे करा और कैसे नहीं, तो मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करो आप लोग, मैं एक एक टिप्स दूंगा। एंड इतने में ही मैं नहीं रुका हूँ, मैं कुछ नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सब कुछ रिलीज नहीं करूंगा अभी। एंड राइट नाउ मैं बॉडी वेट इज 58 केजी। मुझे पता है कई सारे लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बॉडी वेट 108 से डायरेक्ट 58 केजी में कैसे आ गया। तो पूरी 51 केजी मैंने लॉस करा है। मैंने इस जर्नी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा वो मैं जानता हूँ। तो हे गाइस व्हाट्स अप, तो कैसे आप सब, होप सब हेल्दी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे बिल्कुल अपने भाई के जैसे। तो जो लोग फिट एंड फाइन नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने, जो कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल को देखकर समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं, फैट लॉस विथ मसल गेन कैसे कर सकते हैं। ये हर एक उस बंदे के लिए वीडियो है जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, खुद को चेंज करना चाहता है, हर एक वो चीज़। तो मेरा सीक्रेट मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। आप अपने लिए एक कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान को रेडी कर सकते हो। तो अब मैं इसमें मेजरली 5 कंपोनेंट्स को कवर करूंगा। फर्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, एंड सेकंड है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कितने ग्राम्स ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स हमें खाने चाहिए दिन भर में। थर्ड है हमारा मील फ्रीक्वेंसी, दिन में हमें कितनी बार खाना चाहिए। फोर्थ है हमारा मील टाइमिंग, दिन में हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए। लास्टली हमारा फैट लॉस के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ सिंपल से कैलकुलेशंस बताऊंगा जो कि एक फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ताकि आपको ये सब कुछ डिजाइन करने में कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज फॉर फैट लॉस। इसमें कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 इंसान है, पहला जिसका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है और दूसरा जिसका बॉडी फैट परसेंटेज लो है। जिसका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है वो कैसे बता सकता है या कैसे जान सकता है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, मैं बताता हूँ। आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसके अपर के 2 एब्स दिखते हैं और जिसके बाजू में वेन्स दिखती है, और आफ्टर वर्कआउट जिसके चेस्ट के स्ट्राइसेंस विजिबल होते हैं, और जनरली आपको लगता है कि आप लीन हो, तो आप एक लो बॉडी फैट परसेंटेज के कैटेगरी में आते हो। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को अंदर है तो आपके आर्म्स और चेस्ट के ऊपर फैट बहुत ज्यादा है, तो आप एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज के कैटेगरी में आते हो। So now we are discussing to how many calories do we need to calculate for these 2 categories and for this video। तो मैं आता हूँ अपने बोर्ड पे, इसमें मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। और जितने भी लोग सीरियस है ना, तो आप लोग भी प्लीज एक पेन और एक कॉपी लेकर आ जाओ, बिकॉज मैं अपने 4 इयर्स की एक्सपीरियंस को आज आप लोगों के सामने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि जिम जाने से बॉडी बन जाती है, बट आपके पास अगर प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है तो आप लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिम जाकर अक्खा वजन उठाकर ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ अगर अभी तक नहीं बैठे हो। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के लिए सिंपली एक 80 केजी इंडिविजुअल को एक एग्जांपल लेकर चलूँगा जिसका बॉडी फैट परसेंटेज हायर है, और एक 80 केजी इंडिविजुअल जिसका बॉडी फैट परसेंटेज लोअर है। सो आप लोग समझना और इसे ट्राई करना कि आप लोग भी लिखो। लेट्स सी, अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज है तो उसके लिए सिंपली कैलोरीज कैलकुलेट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉडी वेट को आपको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज मिल जाएगा आपको बॉडी फैट कम करने के लिए। इट मीन्स अगर आपका वेट 80 है और बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो आप 80 इंटू 20 करेंगे तो 1600 कैलोरीज हमारा निकल गया है। तो इसे एक टारगेट लेकर चलेंगे। अब आते हैं लोअर बॉडी फैट। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो है तो आपने अपने वेट को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 80 इंटू 25, तो 2000 कैलोरीज निकल जाएगा आप लोगों का लोअर बॉडी फैट परसेंटेज जिसका है। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट्स यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो विल टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब याद रखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम ऑफ फैट में
9 कैलोरीज होती है। सो बेसिकली आप लोग ये नोट कर लो और आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सभी कैलकुलेशंस में। फर्स्टली हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मसल। प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर अमाइनो एसिड में बदलता है और अमाइनो एसिड हमारे मसल्स में जाकर उसे रिपेयर करते हैं और न्यू मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और जब आप अपना फैट लॉस प्रोसेस को शुरू करते हो तब आप अपना वेट ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। सो ये प्रोटीन जो है आपके मसल्स को कंजर्व करके या बचा के रखने में हेल्प करेगा, और जितना हम मसल बचा सकेंगे उतना हमारे मेटाबॉलिज्म हाई होगा, और जितना मेटाबॉलिज्म हाई होगा उतना जल्दी हम फैट लॉस कर सकते हैं। सो प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फैट लॉस जर्नी में। सो प्रोटीन कैलकुलेट करने के लिए आपका जो बॉडी वेट है जो केजीज में है, आपने उसको सीधा 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 80 है तो आप 80 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर हम इसको कैलोरीज में कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। सो 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटू 4 इज इक्वल टू 480 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन हमें लेना है। तो प्रोटीन जो है उसके मेजर सोर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चिकन, सेकंड है फिश, थर्ड है एग्स, फोर्थ है लो फैट मिल्क, और फिफ्थ है कोई भी तरह का वे प्रोटीन। सो ये जो प्रोटीन सोर्स है वो आप अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपके जो मसल है वो कंजर्व होगा या न्यू मसल भी बन सकते हैं। तो अब आते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट पे जो कि है फैट्स। अब फैट्स के बहुत ही मेजर रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में। फैट्स के थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। इवन जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सो सैचुरेटेड फैट आता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं जो कि हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब तभी होते हैं जब हम प्रॉपरली फैट्स को कंज्यूम करते हैं। अब जो फैट्स है उसके मेजर सोर्स है हमारे पास, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लिख कर बता रहा हूँ, पीनट्स, एंड सेकंड आ जाता है नट्स, थर्ड आ जाता है ऑलिव ऑयल, फोर्थ हमारे पास आ जाता है पनीर, एंड फिफ्थ हमारे पास आता है एग योक्स। तो ये सभी आपको अपने डाइट में कंज्यूम करने की ज़रूरत है प्रॉपरली बॉडी फैट को फंक्शनिंग के लिए। फैट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट जो हमने बात कर रखी थी पहले ही, बॉडी फैट परसेंटेज हायर, एंड सेकंड लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगर आपका एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज है तो आपने अपने वेट को 0.7 से मल्टीप्लाई करने हैं। एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है 80, तो आपको अपने बॉडी वेट को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है तो 56 ग्राम ऑफ फैट्स आ जाएगा, और 56 ग्राम ऑफ फैट्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 504 कैलोरीज आएगा, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है। अब अगर आप एक लीन इंडिविजुअल हो जिसके बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ी कम है, उसके लिए अपने वेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स अगर आप 80 kg के लीन इंडिविजुअल हो तो आपको अपने 80 kg बॉडी वेट को इंटू 1 करना है। सो 80 ग्राम ऑफ फैट्स आपको लेने हैं अपने फैट लॉस के जर्नी में। 80 ग्राम ऑफ फैट्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 9, तो 720 कैलोरीज हमारा निकल के आता है फैट्स का। ठीक है, अब ये हो गई बात फैट्स की। अब बात करते थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट कंपोनेंट जो आपके बॉडी को एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फ्यूल योर वर्कआउट। आप जब भी वर्कआउट कराने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज आपके वर्कआउट करने में और इंटेंसिटी हेवी वेट उठाने में हेल्प करेगा। अगर आप कार्ब्स को इनफ कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज डिप्लेशन हो सकता है, जिसके आपको क्रेविंग्स हो सकती है, और उसके वजह से आपके जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो सकता है, मोटिवेशन नहीं होगी वर्कआउट करने के लिए। सो यू कैन स्टार्ट फीलिंग वीक एंड डीमोटिवेटेड। सो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होने वाले हैं। पहला हमारे पास होने वाला है ऑरेंज, फ्रूट्स, बनाना, एप्पल,
होल व्हीट चपाती, उसके बाद होल व्हीट ब्रेड, पोटैटोस, उसके बाद स्वीट पोटैटोस। सो ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं ताकि आपका जो ग्लूकोजन है वो रिप्लेनिश हो पाए और आप अपने वर्कआउट को फील कर सके। तो कार्ब्स को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है एकदम। जो हमने टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज को कैलकुलेट की है हमारे लिए, उसमें से हम प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज को माइनस कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे। लेट्स सी आप एक 80 kg इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपकी बॉडी फैट परसेंटेज हायर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज कैलकुलेट की थी 1600 कैलोरीज, उसमें से माइनस करेंगे 480 को जो कि हमारी प्रोटीन की कैलोरीज थी, और उसमें से हम माइनस करेंगे 504 को, 504 जो कि हमारी फैट की कैलोरीज थी, और उसको डिवाइड हम कर देंगे 4 के साथ। सो हमारे पास जो टोटल ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आता है वो है 154 ग्राम्स फॉर हायर बॉडी फैट परसेंटेज। अब बात करते हैं लोअर बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। और अगर आप एक लीन इंडिविजुअल है तो आप सेम फार्मूला यूज करके 200 कैलोरीज जो हमने कैलकुलेट की थी एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज के लिए, उसके बाद प्रोटीन की कैलोरीज यानी कि 480 और उसके बाद फैट्स की कैलोरीज यानी कि 720, इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ। हमारा जो टोटल ग्राम ऑफ कार्ब्स आएगा वो आएगा 200 ग्राम ऑफ टोटल कार्ब्स फॉर लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। ओके, तो समरी के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को, अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज इंडिविजुअल है तो उसके लिए आपको लगेगा टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज 1600, ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्ब्स 154 ग्राम ऑफ कार्ब्स, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और टोटल नंबर ऑफ फैट्स 56 ग्राम ऑफ फैट्स। अगर आप लाइक लीन इंडिविजुअल हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज लगने वाली है 2000 कैलोरीज, टोटल नंबर ऑफ कार्ब्स लगने वाले हैं आपको 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन लगने वाली है 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और टोटल नंबर ऑफ फैट्स लगने वाले हैं 80 ग्राम ऑफ फैट्स, ठीक है। तो आपने ये तो समझ लिया एक बेसिक सा फॉर्मूला जिससे आप अपने कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। तो अब हम लोग बात करेंगे मील फ्रीक्वेंसी के बारे में, मतलब कि दिन में हमें कितनी बार खाना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंडेड कि आप दिन में आप अपने मील को 3 से 4 बार जरूर रखें, बिकॉज उन 3 से 4 मील में आप अपने प्रोटीन जरूर खाएंगे। तो वो जो प्रोटीन है, जितने बार भी आप प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे तो आपके बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्लूड करेंगे, मतलब जितने प्रोटीन आप लेंगे दिन भर में आपके न्यू मसल बनने में हेल्प होगी, और जो आपने तोड़ा है वर्कआउट लगाते हुए उसकी रिपेयर में हेल्प होगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, आप जितना अपना मसल को कंजर्व करके रख सकते हैं फैट लॉस प्रोसेस के थ्रू, उतना ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा और उतना ही ज़्यादा आप फैट लॉस कर सकते हैं। तो 3 to 4 meals पर डे इज हाईली रिकमेंडेड फॉर फैट लॉस प्रोसेस। फोर्थ कंपोनेंट इज मील टाइमिंग, मतलब दिन में किस टाइम पे क्या खाना चाहिए। आई वुड से कि आप किसी टाइम भी अपना मील को खा सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आप दिन में जब हाईली रिकमेंडेड है कि आप सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें, और वो टाइम होता है आपके वर्कआउट के बाद, आफ्टर वर्कआउट, ओके। बिकॉज वर्कआउट के बाद आपकी जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन डिप्लेटेड होती है, वो बेस्ट टाइम होता है आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देने के लिए। तो हाईली रिकमेंडेड जो आपके मेजरली कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट खानी चाहिए हमें कब, आफ्टर वर्कआउट। जो भी मील आपके वर्कआउट के बाद आती है उसमें आपके कार्ब्स हाई होने चाहिए, आपके प्रोटीन्स हाई होने चाहिए, और जो फैट्स वो कम होने चाहिए। दिस इज द ओनली रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर मील टाइमिंग। इसके अलावा किसी भी चीज़ की टाइमिंग मील्स को खा सकते हैं। तो लास्टली कंपोनेंट है वो है हमारे पास सप्लीमेंट। देख लो गाइस, जो लोग कहते हैं ना डब्बे की बॉडी, ये वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डब्बा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं पाउडर, और हमारे समाज में लोग यही जानते हैं जिसे हम कहते हैं पाउडर। तो मैं नॉर्मली बताने वाला हूँ कि जो लोग पाउडर डब्बा ये वो नाम निकालते हैं, तो सप्लीमेंट होता क्या है पहले आप लोग ये जानो।
अब सप्लीमेंट में आपको सिर्फ मैं 3 मेजर ऑफ सप्लीमेंट यूज़ करने हैं। सबसे पहले प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वे प्रोटीन। ओके, वे प्रोटीन लाइफ में कभी भी गेनर नहीं यूज़ करना। किसी भी तरह का वे प्रोटीन आप लोग यूज़ कर सकते हो और फैट लॉस कर रहे हो तो मैं अपना पर्सनली रिकमेंडेशन दूंगा कि रिप्ड वे प्रोटीन यूज़ करना, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रिप्ड वे, कॉज मैंने भी यही यूज़ करा था, रिप्ड वे प्रोटीन। ओके, देखो गाइस, प्रोटीन हम 2 तरह से कंजर्व कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो, तो नेचुरल फूड से आपके लिए मुश्किल होगा प्रोटीन नीड्स को कंप्लीट करना अपने फैट लॉस के जर्नी में। लेकिन अगर आप एक नेचुरल फूड के थ्रू अपने प्रोटीन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पाउडर नाम निकालते हैं, दिस इज़ ओनली अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। कभी भी सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं होना। अगर आप लोग नेचुरल फूड से अपने प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो कभी भी इस डब्बे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को वो खा सके, जिसके लिए हमें इस डब्बे को लेना पड़ता है। समझ रहे हो? सो प्रोटीन नीड्स को अगर आप लोग नेचुरली कंप्लीट कर सकते हो नेचुरल फूड्स के थ्रू, तो आपको इस सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड सप्लीमेंट आई रिकमेंडेड मल्टीविटामिन, जस्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज आप कैलोरीज डेफिसिट में होने वाले हैं फैट लॉस करने टाइम। जब भी हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमारे बॉडी में डिफिशियंसीज हो सकती है और उस डिफिशियंसीज को अवॉइड करने के लिए आई विल रिकमेंडेड कि आप एक अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का। ओके, जो कि आपको एक नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। थर्ड सप्लीमेंट मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ ओमेगा 3। फर्स्ट था हमारा प्रोटीन और नेचुरल फूड्स। ये ओमेगा 3 होता क्या है? ओमेगा 3 यानी कि फैटी एसिड, जो कि एसेंशियली फैटी एसिड होती है और हमारी बॉडी नहीं बना सकती है ये। डेट इज़ नीड टू कंज्यूम थ्रू द सप्लीमेंट, या हमारी जो फैटी फिश होती है, उसके थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 आपके इन्फ्लेमेशन को रोकता है, आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को, स्टेमिना को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दिस वाज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फैट लॉस डाइट प्लान टू क्रिएट अ डाइट प्लान फॉर योरसेल्फ। एक कंफ्यूजन मेरे को सबकी दूर करनी है कि भाई तू बोलता है कि तूने 62 डेज में ये फैट लॉस की जर्नी करा है, तो बहुत जाहिल हो। मैं तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कॉमन सेंस है तुम लोगों के अंदर। मैं 62 डेज इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ। सो मैं आज से 5 साल पहले से वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मैंने हर एक चीज़ को फील करा, ऑब्जर्व करा, तब जाकर मेरे को एक प्रॉपर नॉलेज हुई, मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ करना स्टार्ट करा, तब जाकर इतने टाइम घिसने के बाद मैं आज इस टाइम पे बैठा हूँ। तब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि एक दिन हुए बॉडी और दूसरे दिन हाफ टी शर्ट पहनकर बाइसेप को फ्लेक्स करते हुए घूमता फिरता था, ठीक है। तो मेरे पास जो भी एवरेज नॉलेज थी, जिस एवरेज नॉलेज के थ्रू मैं यहाँ से यहाँ तक आया, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। यहाँ पे आईडी आ रही होगी इंस्टाग्राम की, मास्की फिटनेस सर्च करोगे तो मेरी आईडी आएगी। So keep growing stronger, baby. Love ya.